चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। इसको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे, यहां लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, साइन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स। यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट है ना, यहाँ लिखेंगे लेट u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स एंड v इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। ओके, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब दोनों का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का du बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू साइन इनवर्स का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड u को v को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dv बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू 10 का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 2। अब यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को क्या करेंगे, देखिए हमको डी यू बाई डी वी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है, तो इसको ऊपर रखना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स और नीचे होगा डी वी बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यह डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। चलिए हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। क्या मिल गया हम लोगों को, डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक्स है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। देखिए अब और इस क्वेश्चन को हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन यानी क्या है, देखिए डिफरेंशिएट करना है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे है एक्स बाय में। ओके, और विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स, और हम लोग इसको क्या करेंगे, टेन इनवर्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, सबसे पहले लिखेंगे लेट, क्या है इसको क्या मानेंगे, u इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, नीचे हो जाएगा x एंड v इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। ये हो गया v इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए नाउ v इक्वल्स टू क्या है, v इक्वल्स टू है आपका टेन इनवर्स x, इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन v। हो गया ना, क्या लिखेंगे, टेन v। v इक्वल्स टू टेन इनवर्स x है तो x इक्वल टू टेन v हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए टेन v पुट करेंगे, तो यहाँ हम लोगों को क्या मिलता है देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे क्या कि पुटिंग x इक्वल्स टू टेन v, क्या पुट करना है, x के इक्वल x के प्लस पर टेन v पुट करना है। ठीक है, इन इक्वेशन 1, कहाँ पर, इन इक्वेशन 1 में। तो यहाँ देखिए क्या है, u इक्वल्स टू टेन इनवर्स आपका हो जाएगा यहाँ रूट अंडर 1 प्लस, यहाँ x देख रहे हैं ना, तो x के प्लस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, x के प्लस पर हम लोग 10 पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स v और -1 और नीचे हो जाएगा आपका टेन v। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब इसको लिखेंगे क्या, इम्प्लाई दैट v इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, अब यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका यानी सेक स्क्वायर v और -1 और नीचे हो जाएगा आपका टेन v। हो गया। अब इसको लिखेंगे u इक्वल्स टू टेन इनवर्स और यह हो जाएगा स्क्वायर खत्म रूट खत्म, मतलब आपका हो जाएगा सेक भी -1 और नीचे
टेन भी, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, देखिए क्या होगा, भी को हम लोग फाइंड करना है, भी को नहीं यू को, तो यहाँ लिखेंगे u इक्वल्स टू टेन इनवर्स। अब बताइए सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस भी -1, और टेन को लिखेंगे कितना, साइन भी बाई कॉस भी। चलिए ये चीज़ समझ गए होंगे यहाँ। अब इसको लिखेंगे u इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो होगा 1 माइनस कॉस भी, और नीचे हो जाएगा कॉस भी, और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का साइन भी बाई कॉस भी। ओके, तो ये कॉस भी और ये कॉस भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हम लोगों का मिला क्या, u इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ऊपर में हो गया 1 माइनस कॉस भी, और नीचे हो जाएगा आपका साइन भी। ओके, अब इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या फार्मूला अप्लाई है बताइए, तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस जब रहेगा तो इसका फार्मूला होता है 2, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर भी बाई 2, और नीचे हो जाएगा आपका 2 साइन भी बाई 2 इंटू कॉस भी बाई 2, ये हो गया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर मतलब ये साइन और ये साइन एक कटा, तो ऊपर में क्या बच गया, यानी u इक्वल्स टू हम लोगों का बचा टेन इनवर्स, और हो जाएगा ऊपर में साइन भी बाई 2, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस भी बाई 2। ठीक है, अब इसको लिखेंगे u इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और ये साइन बाई कॉस मतलब ये हो जाएगा टेन भी बाई 2। अब यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट ये u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, देखिए टेन इनवर्स बाहर में है, अंदर में 10 है, तो क्या हो जाएगा, यानी v बाई 2 हो जाएगा, तो v बाई 2 हो गया, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, बताइए u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 बाई 2 और इंटू v हो गया। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे तो इधर du बाई डी एक्स, चलिए देखिए क्या होगा कि डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या करेंगे x, तो x के रिस्पेक्ट में इस u को और v को डेरिवेटिव करेंगे। देखिए क्या होगा, आपको यहाँ लिखने को यानी du बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू 1 बाई 2, और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, dv बाई डी एक्स। अब ये dx और ये dx कैंसल, तो क्या बचेगा, ये देखिए यहाँ dv है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा du बाई डी वी इक्वल्स टू 1 बाई 2। तो देखिए हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों का मेन मकसद था du बाई डी वी हम लोगों को फाइंड करना है ना। अब क्या हो गया देखिए, तो du बाई डी वी हम लोगों को मिल गया, कितना हो गया 1 बाई 2, तो इसका यानी टेन इनवर्स को इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 1 बाई 2 हो गया, है ना, यह आंसर हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हाँ, इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में है ये चीज़ है, यानी डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स यानी 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू हम लोगों को डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चलिए इसको हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व, यहाँ लिखेंगे लेट u इक्वल्स टू, इसको हम लोग u मान लेंगे, क्या है साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड v इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, यहाँ हम लोग कर लिए। अब हम लोग करेंगे क्या, पुटिंग या पुट जो लिखना है, पुट x इक्वल्स टू हम लोग क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, इक्वेशन 1 मान लीजिए, हम लोगों को काम आने वाला है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ, अब एक एक करके u पहले निकालेंगे, u इक्वल्स टू क्या होगा, u इक्वल्स टू हम लोगों का यहाँ है साइन इनवर्स, और यहाँ देखिए क्या है 2, और x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे बताइए, x इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, और नीचे होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको देखिए इम्प्लाई दैट u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और यहाँ किसका फार्मूला बना, यहाँ देख रहे हैं ना 2 टेन थीटा और 1 प्लस क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि ये रहता है तो हम लोगों का ये क्या बन जाता है, यानी साइन 2 थीटा का फार्मूला है ना। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का कि साइन 2 थीटा
ओके, इम्प्लाई दैट लिखिए साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 tan थीटा बाई, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं बताइए? तो ये हम लोग जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, हम लोग उस टाइम में इसको डिस्कस कर लिए थे, है ना। पहले अगर आप लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना चाहते हैं, यानी इन्वर्स अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो इन्वर्स भी हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए जब जब एग्जाम थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा ना, तो हम लोग इन्वर्स को भी एक बार रिपीट कर लेंगे, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग पिक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इम्प्लाई दैट u इक्वल्स टू साइन इन्वर्स, और अंदर में साइन रहेगा तो यहाँ क्या निकलेगा, ओनली थीटा, मतलब हो जाएगा 2 थीटा। ओके, अब हम लोग इक्वेशन इसको क्या मान सकते हैं, 1 है तो इसको हम लोग मानेंगे 2। ओके, अब ये लिखेंगे नाउ v इक्वल्स टू क्या है बताइए, यहाँ है आपका कॉस इन्वर्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू क्या है tan थीटा, तो मतलब हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, नीचे होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये देखिए ये हो जाएगा v इक्वल्स टू, ये होगा कॉस इन्वर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, है ना। कैसे हुआ, यहाँ लिखिएगा कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू, ये फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होगा। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में cos 2 थीटा का 4 फार्मूला है ना, एक tan में है, एक साइन कॉस में है, एक ओनली साइन में है, और एक ओनली कॉस में है। चलिए यहाँ हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल्स टू, देखिए अब यहाँ लिखेंगे सिंस, सॉरी, इम्प्लाई दैट v इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस और ये कॉस कैंसल, तो हो जाएगा आपका 2, क्या हो गया 2 थीटा। ये इक्वेशन इसको 2 माने हैं तो इसको क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस किए, इक्वेशन 2 में देखिए u इक्वल्स टू कितना है 2 थीटा, और v इक्वल्स टू भी कितना आ गया 2 थीटा। दैट मीन्स हम लोगों का u इक्वल्स टू भी होगा। यहाँ देखिए इसका राइट के तरफ 2 थीटा है और इसका भी राइट के तरफ 2 थीटा है, उसका मतलब है कि दोनों लेफ्ट भी इक्वल होगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, यानी हम लोग लिखेंगे क्या, u इक्वल्स टू v। अब इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों को x के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, u को भी और v को भी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो 1। तो आप लोगों का क्या मिल गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। ये क्या है, यही हम लोगों को चाहिए था, विच इज़ द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, है ना। चलिए हो गया, यही हम लोगों को चाहिए था। अब देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, देखिए यानी डिफरेंशिएट tan इनवर्स, है ना, क्या है, ब्रैकेट क्लोज √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर, यानी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं, सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा। यहाँ लिखेंगे लेट, ओके, u इक्वल्स टू क्या होगा, u इक्वल्स टू आपका ये है tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज, ऊपर में हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे होगा आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये हुआ, एंड v इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स x। अब इसको आप इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, नाउ इन इक्वेशन, नाउ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को आप देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू आपका है क्या, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, तो कॉस इनवर्स है ना, तो कॉस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो कॉस v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी आप इसको यहाँ लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस v। ठीक है, अब यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो हम लोगों का u का कुछ ना कुछ बन के आएगा, है ना। तो चलिए यहाँ देखेंगे क्या, सिंस पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस v इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। देखिए u इक्वल्स टू क्या है, टेन इनवर्स ब्रैकेट क्लोज, ऊपर में है आपका रूट अंडर 1 माइनस, सॉरी प्लस है, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर के प्लस पर क्या पुट करना है, कॉस v हो गया। और इसके बाद है माइनस, इसका तो रूट अंडर 1 माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस v, है ना। नीचे होगा आपका रूट अंडर 1 प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस v, और प्लस ये देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लस पर कॉस v, ये हो गया ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो u इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये देखिए अब यहाँ हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा 1 प्लस कॉस v, तो 1 प्लस कॉस v का फार्मूला होता है क्या, यानी 2 होगा और कॉस स्क्वायर और v/2, ओके, माइनस यहाँ हो जाएगा रूट अंडर यानी 2 और यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर v/2, ओके। और नीचे हो जाएगा आपका रूट अंडर यानी 2 और यह होगा कॉस स्क्वायर v/2 और प्लस रूट अंडर यानी यहाँ होगा क्या 2 होगा और 1 माइनस कॉस रहेगा तो यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर v/2। चलिए ये चीज़ हो गया। अब एक काम कीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ब्रैकेट क्लोज, यहाँ देखिए स्क्वायर खत्म, यहाँ ऊपर में 2 कॉस स्क्वायर v/2, इसको देखेंगे क्या होगा, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर 2 r इंटू कॉस v/2। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखिए कॉस स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, और माइनस यहाँ हो जाएगा रूट 2 और यहाँ हो जाएगा आपका साइन v/2, यहाँ हो जाएगा रूट 2, अब यहाँ हो जाएगा आपका कॉस v/2 प्लस रूट 2, नीचे का बात कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन v/2। चलिए यहाँ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, यहाँ टेन इनवर्स है ना, तो टेन इनवर्स का फार्मूला के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ हम लोगों का 1 होना चाहिए, तो यह पूरा यहाँ 1 बनाने का भरपूर कोशिश किया जाएगा। तो यहाँ 1 कैसे बनेगा बताइए, यहाँ 1 तभी बनेगा जब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ पूरे को कॉमन लेंगे, जैसे u इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ब्रैकेट क्लोज, यहाँ क्या है रूट 2 और यहाँ कॉस v/2 को कॉमन लिए, ओके। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पूरे को कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1 और प्लस यहाँ देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, रूट 2 कॉमन आ गया, यहाँ कॉस v/2 है नहीं है यहाँ, तो जिसके पास नहीं होगा उसके पास दे दीजिए नीचे में v/2, साइन v/2 है और कॉस v/2 नहीं है तो इसके नीचे दे दीजिए, ओके। जैसे इसको अंदर ले जाएंगे तो ये और ये कट जाएगा, मतलब साइन v/2 हो जाएगा, है ना। यह सब इस स्टार्टिंग क्लास में सारा बताया गया है ना, इन्वर्स वाले चैप्टर में। यहाँ भी वही कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ होगा 2 और हो जाएगा आपका कॉस v/2, तो बचेगा क्या यहाँ 1 और माइनस यहाँ ये रूट 2 गया बाहर, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन v/2 और नीचे हो जाएगा आपका कॉस v/2। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कटने वाला है, क्या कटेगा देखिए, तो यहाँ देखिए 2 कॉस v/2 और यहाँ भी 2 रूट अंडर 2 कॉस v/2 कट गया, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा देखिए u इक्वल्स टू टेन इनवर्स ब्रैकेट क्लोज, ऊपर में हो गया आपका 1 माइनस यहाँ लिखेंगे टेन v/2 और नीचे होगा 1 प्लस टेन v/2। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए ये हो गया ना, अब हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट u इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, अब यहाँ इस 1 के प्लस पर लिख सकते हैं क्या 10π/4, क्योंकि 10π/4 का वैल्यू क्या होता है, यानी 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 होगा।
और माइनस यहाँ क्या है 10v/2। ओके, और नीचे हो जाएगा आपका कितना, ये 1 तो रहेगा और ये 1 के प्लस पर ये 1 रहा, और इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, इसके आगे कुछ नहीं तो सपोज कीजिए 1 है, और इस 1 के प्लस पर हम लोग लिख सकते हैं 10π/4 और इंटू 10v/2। क्या हो गया 10v/2 ब्रैकेट क्लोज। तो हम लोगों का ये फार्मूला क्या बन गया, देखिए यहाँ बन गया आपका u इक्वल्स टू 10 इनवर्स, और यहाँ बनेगा आपका, यहाँ बन गया आपका क्या 10π/4 और माइनस यहाँ v/2, ये हो गया। अब ये बताइए यहाँ 10 इनवर्स है और यहाँ 10 है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी u इक्वल्स टू क्या मिला हम लोगों को, देखिए तो यहाँ लिखेंगे सिंस u इक्वल्स टू हम लोगों को मिल गया क्या, यानी π/4 और माइनस यानी यहाँ हो जाएगा आपका v/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, u इक्वल्स टू लिख सकते हैं π/4 और माइनस 1/2, और ये भी होगा कि नहीं। अब इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे du/dx इक्वल्स टू π/4 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, और माइनस 1/2 कोफिशिएंट है रहेगा, और v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv/dx हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या du/dx इक्वल्स टू -1/2 और यहाँ हो जाएगा dv/dx। मतलब ये क्या हो जाएगा dx और ये dx कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं नीचे क्या du इक्वल्स टू -1/2 और इंटू ये हो जाएगा dv। अब dv को इसके नीचे लाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना du/dv इक्वल्स टू -1/2। चलिए ठीक है, हो गया ना। तो यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ, है ना। ये क्या है जो हम लोगों को चाहिए था वही है, हम लोगों का वही डेरिवेटिव है। चलिए हो गया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो देखिए इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करवा दिए, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी कोई दूसरे फंक्शन के साथ डेरिवेटिव कैसे होता है इसको हम लोग जान चुके हैं, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। और मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, जो भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे वो पीछे का फार्मूला ही अप्लाई होगा, यानी हम लोग जिसको पढ़ चुके हैं, और जो आप लोग पढ़े हैं तो उसको बनाने में तो आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।